हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से जुड़ी बड़ी खबर है। आज एक बार फिर से ईडी हरियाणा के पूर्व सीएम से पूछताछ कर रही है। हुड्डा ने दिल्ली में ईडी मुख्यालय पर मानेसर लैंड डील के मामले में पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले भी भूपेंद्र हुड्डा से ईडी ने पूछताछ की थी और आज एक बार फिर से हुड्डा से पूछताछ की जा रही है। तो ये पूरा जो मामला है वो मानेसर लैंड डील से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की टीम इस वक्त पूछताछ कर रही है। एक बार रुक कर लेते हैं। इस बार विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर हैं, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। विनोद, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास, क्योंकि इससे पहले भी एक बार जब पूछताछ हुई थी तो भूपेंद्र हुड्डा का रुख पूरी तरीके से साफ था कि जब भी ईडी बुलाएगी मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक कहा धर्मराज आपने। जब रिएक्शन लिया गया था इस पूरे मामले में तो साफ तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरह की कार्रवाई है, अगर किसी भी बार मुझे बुलाया जाएगा और मैं कानून को मानने वाला शख्स हूं और तमाम चीज़ों को फॉर्मेलिटी को मैं ज़रूर निभाऊंगा। 8.5 घंटे की वो पूछताछ थी और 7-8 दिन का ही समय। अभी आपको याद होगा धर्मराज, पिछले वीक की ही बात है जब ये पूरी पूछताछ हुई थी। और अब अगर आज की कार्रवाई की बात करें तो निश्चित तौर पर मानेसर लैंड डील का ही ये मामला है। और आज भी 11:15 बजे के करीब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं इस समय हरियाणा विधानसभा में और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पूछताछ अभी चल रही है। और आज देखना होगा कि महत्वपूर्ण ये है कि कितनी लंबी होगी, क्योंकि देखा गया है अमूमन ईडी की जो पूछताछ होती हैं लंबी होती हैं और उस दिन भी 8 साढ़े 8 घंटे का वक्त रहा था। इस बीच कोई रिएक्शन निकल कर आया, वो पिछली बार का आपने बिल्कुल सही कोट किया। अब महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इसके बाद की जो पूरी प्रक्रिया है क्या समाप्त होती है या फिर जो राउंड्स हैं ईडी की पूछताछ के, ये आगे भी जारी रहेंगे। नहीं, अमूमन हम देखते हैं कि जब भी इस तरीके से पूछताछ होती है, विपक्ष के नेता बड़ा मुखर रहते हैं। उनका ये मानना होता है कि चुनावी मौसम है और ऐसे में जब विपक्ष के नेताओं को कॉल किया जाता है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को बैकफुट पर लाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, यहाँ इस बार रिएक्शन आ चुका है और रिएक्शन आया है जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बावरिया। दीपक बावरिया का साफ तौर पे कहना है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ईडी ने दोबारा बुलाया है पेशी के लिए, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की कार्रवाई डराने, धमकाने या किसी तरह के प्रलोभन में फंसाने की कार्रवाई ईडी द्वारा इलेक्शन के समय की जाती है। उन्होंने उदाहरण भी नीतीश कुमार का दिया, बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं, 9वीं बार शपथ ली है, उनकी तरफ इशारा करते हुए साफ तौर पे कहा कि अब उनको क्या दिखाया गया था या किस तरह से ये डराया जाता है ईडी के द्वारा। ये उदाहरण देकर वो कहीं ना कहीं बिहार का जो एग्जाम्पल था वो बताते हुए नजर आए। और ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम जानते हैं, बड़े नेता हैं, लीडर हैं, वो इस तरह के दबाव में, इस तरह की पूछताछ के दबाव में नहीं आने वाले हैं। और जो भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इस तरह के हथकंडे बिहार में देखे जा चुके हैं हाल के दिनों में। ये कहा है दीपक बावरिया ने, यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना था, पहला रिएक्शन आ चुका है। प्रभारी दीपक बावरिया ने इस तरह की जांच पर सवाल उठाए हैं। और विनोद, अभी क्योंकि ये बैठक इनसे जो पूछताछ शुरू हुई है, पिछले बार हमने देखा था 7 साढ़े 7 घंटे की पूछताछ हुई। ईडी की जो पूछताछ होती है वो इसी तरीके से लंबी होती है, तो आज भी मान सकते हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा पूरी पूछताछ होने में। धर्मराज, पिछली बार 8.5 घंटे करीब लगे थे और 6-7 बजे का वक्त था, मुझे याद है अच्छी तरह, जब ये पूछताछ खत्म हुई थी। 8.5 घंटे करीब बैठा के रखा था। अब ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आज ये पूछताछ कब तक चलती है और जिस तरह से समय है, टाइम इन की जो जानकारी है वो 11:15 बजे की सटीक जानकारी है कि 11:15 बजे के करीब ईडी ऑफिस दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर जा चुके थे। और उसके बाद की ये पूछताछ अब कितनी लंबी चलती है, क्योंकि अब वक्त 3:15 बजे के करीब हो चुका है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लिए कि अभी और कितना इंतज़ार करना होगा। क्योंकि एक रेफरेंस के तौर पर अगर देखा जाए तो पिछली बार 8.5 घंटे पूछताछ हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए विनोद। आगे भी आपके पास हम अब अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा से इस वक्त ईडी की पूछताछ चल रही है। 11:15 बजे के करीब वो ईडी मुख्यालय पहुंचे हैं और अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है।